एबीपी न्यूज की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। शालीमार बाग विधानसभा केपी ब्लॉक में आरडब्ल्यूए प्रधान संजय कुमार गुप्ता की समाज सेवा की अनूठी मिसाल पूरी टीम के साथ मिलकर बदल रही तस्वीर। एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है शालीमार बाग विधानसभा की केपी ब्लॉक वार्ड नंबर 57 पीतमपुर में, जहां आरडब्ल्यूए के समाज सेवी प्रधान श्री संजय कुमार गुप्ता जी ने अपनी कर्मठता और निस्वार्थ जनसेवा से पूरे इलाके में एक शानदार मिसाल कायम की है। क्षेत्र के विकास, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रधान श्री संजय कुमार गुप्ता जी हमेशा तत्पर रहते हैं। खास बात यह है कि इस सेवा कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पूरी टीम के प्रमुख लोग मुस्तैदी से खड़े हैं। इस मौके पर उनके साथ मुख्य रूप से रेखा गर्ग जी, आकांक्षा गर्ग जी, अंजनी गर्ग जी, म्यासी गर्ग, कोषाध्यक्ष तरनजीत सिंह जी, महासचिव राजीव गुप्ता जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मनीष जिंदल जी, वाइस प्रेसिडेंट विक्रम सिंह जी, महावीर गोयल जी और प्रमोद गोयल जी आदि लोग उपस्थित हैं। स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि प्रधान संजय कुमार गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम के इस मजबूत तालमेल व निष्ठा की वजह से ही केपी ब्लॉक आज एक आदर्श ब्लॉक बनकर उभरा है। इस पावन अवसर पर प्रधान श्री संजय कुमार गुप्ता जी और उनकी टीम का स्पष्ट संदेश है कि केपी ब्लॉक व पूरी शालीमार बाग विधानसभा के हर नागरिक की खुशहाली, सुरक्षा और विकास के लिए वे सभी पूरी एकता और निष्ठा के साथ आगे भी इसी तरह निरंतर समर्पित रहेंगे। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा शालीमार बाग विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक है समाज सेवी प्रधान जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाज के लिए लगातार 24 घंटे जमीन पे रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरडब्ल्यू के समाज सेवी प्रधान संजय कुमार गुप्ता जी, जो लगातार 24 घंटे जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। शालीमार बाग विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। आज हमारी मौजूदगी उनके आवास पर हो, कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। प्रधान जी, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 जन सरकार है। लगातार आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए? हमारी बहन इतना काम कर रही है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में निरंतर इतना काम चल रहा है, 24 घंटे 7 दिन हर महीने इतना काम करती जा रही है बहन जी कि हमारे को काम कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बहन जी को। पूरा पेन लेके हर एक ब्लॉक का, हर एक उसका केपी में कौन है, क्या काम हो रहे हैं, एनपी में, सीपी में, डीपी में क्या क्या काम हो रहे हैं। जी, अभी आपने कहा था कि पानी की जो टंकी थी पहले कम थी, उसमें कम पानी आता था, अब वो नई टंकी लगवाई गई है, उसके बारे में? अभी 1000 लीटर की टंकी रखी है, पहले 500 लीटर की थी। पिछले साल हमारे कृष्ण गोयल जी हैं, उनके सहयोग से ये टंकी रखी गई है। बहन जी का सहयोग था इसमें ज़्यादा। बहन जी ने हमारे को पानी का कनेक्शन करवाया उपलब्ध, और कोई रोक टोक नहीं है। अब कल से 1000 लीटर की टंकी रखी गई है पानी की, जिसके कारण लोग इतने लाइन लग जाती है हमारे यहाँ पानी पीने वालों की। आरओ वाली फिल्टर लगाया गया है। मैं बात करूँगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में। आपने देखा होगा 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। दिल्ली की पहली या किसी मुख्यमंत्री हैं जो लगातार काम करती हैं। हमारी बहन इतना काम कर रही है दिल्ली के लिए, हमने तो सोचा नहीं था अभी इतना हद से ज़्यादा। 11 साल केजरीवाल की सरकार रही जो जीरो थी। हमारे ब्लॉक में वंदना जी आती थी, कहती थी आपने हमारे को वोट नहीं दी। क्या ऐसा कहना चाहिए कि एक विधायक को नहीं कहना चाहिए था, और ना उन्होंने काम किए। तो सबका होता, जनप्रतिनिधि चुन के आता, सबके लिए होता है, कोई वोट दे चाहे ना, तो काम तो सब करना चाहिए। नहीं, इसी विषय में तो एक हमारे गली थी यहाँ पे केपी 126 से लेके 142 तक, वो 35 साल से पेंडिंग पड़ी थी। सबसे पहले बहन जी ने वो गली बनवाई हमारी केपी ब्लॉक की। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी प्रधान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, संजय कुमार गुप्ता जी। इन्होंने ये आम आदमी पार्टी की जो पहले विधायक थे यहाँ शालीमार बाग विधानसभा से, उनके ऊपर जमकर इन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो जब आती थी विधानसभा के अंदर तो लोगों से कहती थी आपने मुझे वोट नहीं दिया, या क्या ये जनता किसी लिए चुनती है लोगों को,
कि जो वोट देगा उसका काम होगा, जो वोट नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। एक विधायक को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ संजय कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज की जनता के लिए लगातार 24 घंटे काम करते हैं। और मैं खास तौर से बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है और शालीमार बाग विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। हाँ। तो एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री हफ्ते जगह, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या ये सच है? ये सच है। इतनी आपदा थी कि वाकई में झूठी पार्टी, खाओ पीओ पार्टी, जो काम करना कुछ नहीं और पब्लिक को परेशान करना। और खासकर जो अपना केपी है, डीपी है, सीपी है, वो हमेशा ये कहती थी आपने मेरे को वोट थोड़ी दिया, मैं क्यों काम करूं आपका। अच्छा, ऐसे करें सीधे। हाँ जी, अभी इतने काम हो रहे हैं हमारे केपी ब्लॉक में, डीपी में, पूरे प्रीतमपुरा में कि भी आप सोच नहीं सकते। एक छोटा सा हमारे को आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि हम कहेंगे बहन जी हमारे तो कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। तो सच्चाई है ये जी। 11 साल पहले आपने देखा हो अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन उन्होंने सब कुछ भर भर के लिया। सब कुछ चोर बाजारी थी इनकी। हर एक चीज़ में करप्शन किया है इन्होंने, हर एक चीज़ में, मेडिसन में भी, रोडों में भी, हर एक चीज़ में। किसमें इन्होंने धोखा नहीं किया पब्लिक के साथ। नाम था वो तो बस कि हम ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, दिखावा धोखा था एक। सीएम रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि इंटरव्यू चला, वो कह रही है कि दिल्ली की जनता को इन्होंने शराब के लत में ढकेला, शराब के नशे में ढकेला। क्या ये भी सच था? उसमें भी इन्होंने मोटी कमीशन खाई है, जो जांच चालू है इनके ऊपर। बस ये कहने को कुछ है, हाथी के दांत दिखाने को कुछ, खाने को कुछ, वो है इनका रवैया। अब मेडिसन में भी इतना बड़ा घोटाला निकला है। इंटरव्यू चला, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। अभी आने वाले टाइम में सारे कूड़े के पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं दिल्ली में। बीजेपी इतना काम करवा देगी कि लोग जो जाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली से वो सब वापस आएंगे। फ्लूसन के लिए अभी से इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है कि दिल्ली में आने वाले अक्टूबर नवंबर में जो फ्लूसन होता था उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, फुल काम कर रहे हैं उसके विषय में। कूड़े के ढेर पूरे खत्म होते जा रहे हैं। संजय कुमार गुप्ता जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम से सर्वे किया, पीतमपुरा वार्ड नंबर 57 शालीमार बाग विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने लगातार समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करते हैं। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। कैसे संभव हो पाया? सीधा सवाल। ये सब बहन जी की मेहरबानी से है, उन्हीं की मेहरबानी से हम काम करने जा रहे हैं। जितना भी काम हो रहा है बहन जी की मेहरबानी से। ना तो हमारे यहाँ तो जीरो था, झाड़ू के टाइम में वंदना जी के यहाँ बिल्कुल काम नहीं होता था। अब हर एक केपी ब्लॉक में रहता हूँ, केपी ब्लॉक में 8 पार्क, रोड सब नई बनती जा रही है, स्ट्रीट लाइट, कोई भी चीज़ ले लो, हर एक जगह बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी प्रधान जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने काम के नाम से जाने जाते थे। वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा शालीमार बाग विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। हमारे साथ जुड़ चुके थे संजय कुमार गुप्ता जी। इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं, और विकास के बारे में इन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। आने वाले समय में ऐसा एक वक्त आएगा, एक समय आएगा, एक घड़ी आएगी कि हमारे पास दिल्ली की मुख्यमंत्री गुप्ता जी के लिए कोई काम नहीं रहेगा, कि हमारे पास कोई काम नहीं है। वाकई में दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके विकास हो रहा है और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरजीत सिंह, जो लगातार जनता के बीच में, जनता के काम को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं और लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा शालीमार बाग विधानसभा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ खास बातें हम आज चर्चा करेंगे। जी स्वागत है आपका। हाँ जी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में बताएं आप, कैसा विकास हो रहा है, काम कैसा हो रहा है? बहुत काम हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, खासकर हमारे पीतमपुरा में 57 वार्ड में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है जी। जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम एक बार बोलते हैं, उसी दिन पूरी हो जाती है हमारी। 11 साल पहले भी आम आदमी पार्टी सरकार थी, तो क्या विकास रुके हुए थे? सीधा सवाल है आपसे। सीधा सवाल यही है, जब उनको कुछ कहते थे तो काम होता नहीं था, कोई भी टालम टाल होती थी। अब हम एक सुबह फ़ोन करते हैं, शाम को हमारा काम पूरा हुआ मिलता है हमें। अच्छा, दोबारा फ़ोन नहीं करना पड़ता उस काम के लिए कि हाँ कि हमें दोबारा उसको चीज़ के लिए बोलना पड़े।
लगातार मैं जिसे देख पा रहा हूँ, आपने देखा होगा दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो किसी विधानसभा के अंदर आप नजर उठाकर देखेंगे तो आपको मौजूद मिलेंगे आप। 24/7 एक्टिव हैं। ये भी, इनके हस्बैंड भी, मनीष गुप्ता जी भी 24/7 एक्टिव है। कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब भी कोई मैसेज करो, हाथों इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ जैसे आपको देख रहे हैं, एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम तरनजीत सिंह है, मैं केपी ब्लॉक कैशियर हूँ, वार्ड नंबर 57 में। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, तरनजीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे जो लगातार निस्वार्थ भाव से समाज के लिए और समाज की जनता लगातार जो काम करते हैं, जो जनता के काम को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और पल पल बने रहिए हमारे साथ, आपको लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आकांक्षा गर्ग जी, वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा शालीमार बाग विधानसभा से। इससे हम कुछ बात करेंगे खास बात पे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या सोच है इनकी, क्या कुछ ये कहना चाहती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। जी बताएं। रेखा गुप्ता जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे उन्होंने पिंक कार्ड शुरू किया है बस सेवा में, तो उससे महिलाओं के लिए आने जाने की सुविधा बहुत बढ़ गई है। साथ में वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है बस के अंदर, तो उससे सुरक्षा भी और महसूस करती है, सुरक्षित महसूस करती है। दूसरा, रोड्स के लिए उन्होंने बहुत सही कर दिया है। ट्रैफिक जैम रहता है, टूटी सड़कें हैं, तो यहाँ पीतमपुरा एरिया और शालीमार बाग एरिया में उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है ताकि रोड्स वगैरह सही हो सके और आने जाने में दिक्कत ना हो। दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं। क्या 11 साल पहले दिल्ली में अन्ना आंदोलन लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, क्या आपको विकास दिखा था 11 साल पहले जो अब विकास दिख रहा है? आम आदमी पार्टी ने तो कुछ नहीं किया था, वो तो ईमानदारी का ठप्पा लगा के सिर्फ बेईमानी कर रही थी। अच्छा, काम नहीं करा आम आदमी पार्टी ने? काम कुछ नहीं करा उसने। अब विकास हो रहे हैं, अब विकास दिख रहा है। तो ये जो बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं, ये विकास के अगले 5 साल तक होंगे जो बुलेट ट्रेन के तरीके विकास हो रहे दिल्ली के मुझे अंदर? तो लग रहा है जल्दी ही हो जाएंगे। अच्छा, 3 साल में ही दिखने लगेगा। जी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुकी थी आकांक्षा गर्ग जी जिन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। हमने इनसे बात किया क्या विकास 5 साल तक हो गए, तो इन्होंने दावा किया है 3 साल के अंदर दिल्ली में आपको विकास दिखेगा और बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। इससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके थे RW के समाज सेवी प्रधान संजय कुमार गुप्ता जी, वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा शालीमार बाग विधानसभा से, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिनको एक 10 साल का बच्चा भी जानता है, जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो काम को करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।